A very good morning to all of you. So we are again discussing here about the stress, the series we had started. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस जो है उसको मैनेज कैसे किया जाए। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम स्ट्रेस को इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने जो डी स्ट्रेस है उसको यू स्ट्रेस में चेंज कर देना है, मींस बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में चेंज कर देना है। ये मैं आपको अपनी रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्ट्रेस होगा हमारी लाइफ में, वो सब होगा जो हम नहीं चाहते। हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, उन सभी चीज़ों का रिएक्शन भी होगा, उसको भी हम नहीं रोक सकते। तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये हमको लाइफ के साथ मिलेंगी ये चीज़ें, नेसेसरी इवल्स जिसको बोलते हैं हम, इट इज़ दैट टाइप ऑफ थिंग। तो यू विल गेट दिस एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, इन योर वर्क प्लेस, इन योर रेजिडेंस, इन योर relations, in your day-to-day life. So that is very, very much evident that it is going to happen. So now what we can do is, one thing is we convert the de-stress into eustress so that all the negativities can be overcome. और दूसरा जो पॉइंट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि उस तरह की अवस्था जो है वो हमको किसी भी किस्म का नुकसान ना दे पाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इसको आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करनी है। What are the interventions to overcome stress? What are the interventions or strategies to manage stress? तो वो हम कुछ डिस्कस करेंगे, 2-3 वीडियोस शायद और इसके अंदर हम बनाएं और उसमें कुछ डेमो जो है वो मैं आपको दूंगा कि कैसे वो चीज़ जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, या जब स्ट्रेस हो गया है तो उसको आपने मैनेज करना है, उसका जो लॉस है, उसका जो नुकसान है, उसको आपने कम करने की कोशिश करनी है। तो इसके अंदर एक जो आप पॉइंट सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी किस्म का डिप्रेसेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, इन द फॉर्म ऑफ कैफीन और निकोटीन लेते हैं तो उसे आप अवॉइड करिए। उसका कारण ये है कि वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है, कुछ समय के लिए आपको बेनिफिट लगता है उस चीज़ का, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देने शुरू कर देता है और उसके कारण आप उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो और उसमें से फिर सारी लाइफ बाहर आना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आप अप्लाई कीजिए कि अगर आपने कभी इन चीज़ों का सहारा लिया है या इन चीज़ों का सहारा लेना आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ये आप ना लीजिए, और लिया है तो इसको आप छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जैसे आपने इसको शुरू किया था उसी तरह से इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा था जब हम पैदा हुए थे, जब हम बहुत छोटे से बच्चे थे, तो उस समय हम ड्रग्स नहीं लेते होते, उस समय हम कैफीन, अल्कोहल और निकोटीन तो नहीं लेते ना। धीरे धीरे when we are growing up, gradually we start taking that if we are victimized in this particular assumption that we are getting relief from these things। सभी लोग तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग लेते हैं उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनसे आप जितनी जल्दी मुक्ति पा लें उतना ही आपका बेनिफिट है। फिजिकल बेनिफिट भी है, मेंटल बेनिफिट भी है, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी बहुत है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राइम्स जो करते हैं लोग वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर कर जाते हैं, और जब एक्सेस लिक्वर लिया होता है उन्होंने, या इवन जो स्मोकिंग को अभी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस में भी बैन इसीलिए किया है क्योंकि उसका इफेक्ट पैसिव तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है हमारे ऊपर। तो वो आप जो है उसको कोशिश कीजिए कि उस चीज़ में से बाहर आ जाइए आप। दूसरा पॉइंट आप जो अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेके आइए, और उस फिजिकल एक्टिविटी में जैसे आप मॉर्निंग वॉक हो सकती है, ब्रिस्क वॉक हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, जिम हो सकता है। तो वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको आपके सिस्टम को रेगुलेट करेगी, आपकी स्लीप को भी इम्प्रूव करेगी, और आपकी जो स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें से भी आपको बाहर लाने में हेल्प कर सकती है। इसके बाद आप जो स्लीप का पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्लीप सही होनी आपकी बहुत ज़रूरी है, और किसी भी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि आप को स्लीप नहीं आती तो आप एल्प्रेक्स ले रहे हैं, आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं और रूटीन में ले रहे हैं, तो वो बहुत गड़बड़ वाला काम है, क्योंकि फिर भी आप वही एडिक्ट हो गए उस चीज़ के, और उस चीज़ के साथ फिर आपका फिजिकली एंड मेंटली लॉस बहुत ज़्यादा है। रिलैक्सेशन टेक्निक है, इनके ऊपर मैं वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट रेमेडी है जो हम स्ट्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो मैं वीडियोस अलग बनाऊंगा विद मेडिटेशन एंड विद म्यूजिकल टेक्निक्स, म्यूजिकल थेरेपी। तो वो दैट इज़ अनदर थिंग विच वी विल कवर अप इन दी अदर वीडियोज़। और एक जो पॉइंट है कि जब भी आप स्ट्रेस के अंदर हैं तो आप दूसरे लोगों से बात जरूर करिए। आप यू शुड टॉक टू समवन सो दैट आपका वो जो एक कड़ी बनी हुई है चीज़ों को नेगेटिव तौर पे सोचने की, बार बार वो टूटे। अगर वो टूटेगी तभी आप उसमें से बाहर निकल पाओगे, और इसी चीज़ को काउंसलिंग भी कहा जाता है। तो इसके साथ आपकी जो स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और इट रिलीजेज सम ऑफ द बिल्डअप टेंशंस बाय डिस्कसिंग इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वन मोर वीडियो आई विल कवर ऑन द कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंस इन ओवरकमिंग स्ट्रेस। और एक आप डायरी भी जरूर लगाइए, वो आपको हेल्प करती है सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए कि अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप उसमें रिकॉर्ड कीजिए। जब आप उसको बाद में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको हमने ओवरकम कैसे करना है। और फिर आप अपने आप में अवेयर जरूर रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर तो फिर आप विक्टिमाइज हो जाओगे, आप कैरी अवे हो जाओगे, और फिर उसमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वन मोर पॉइंट जो है, मैंने एक वीडियो पहले भी आप बनाया था ऑन टाइम मैनेजमेंट, तो वो भी अगर टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में हम काम करते हैं तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपस में कोरिलेटेड। एक दूसरी को हेल्प करती है, दूसरी तीसरी को हेल्प करती है, तीसरी चौथी को हेल्प करती है, तो ये आपस में सभी का कोरिलेशन है। तो आप सभी वीडियोज अगर देखेंगे तो देखेंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समय की ड्यूरेशन के कारण हम सारा कुछ एक वीडियो में नहीं डाल पाते हैं, इसलिए हमने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें और उसको समझ सकें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर थोड़ा आपको असर्टिव भी होना पड़ेगा। आपको अपनी लिमिट्स पता है कि आप कौन सा काम किस लेवल तक कर सकते हैं, किस लेवल तक आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो आप उसके लिए असर्टिव भी होइए, और आपको ऐसा भी है कि उसके अंदर हो सकता है किसी जगह पे कभी व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दैट तो आपको नो करनी पड़ जाए, बट डोंट मेक इट ए हैबिट, अदरवाइज फिर वो एक्सक्यूज बनना शुरू हो जाएगा कि आपको हर काम को ना करने की आदत पड़ जाएगी। बहुत रेयर जगह के ऊपर आप इस चीज़ को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपको पता है कि ये चीज़ मेरे रेंज से या मेरे कंट्रोल से बाहर है। और बहुत डिसेंटली आप इस बात को, अगर आपको अपने सीनियर्स के साथ बात करनी है, अपने बॉस के साथ बात करनी है, तो और अपने एल्डर्स के साथ बात करनी है, तो बहुत डिसेंटली आपको इसको प्रोजेक्ट करना है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं डिटेल में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। तो टिल देन वी कैन स्टॉप हियर।
I request you to comment on this video, to like this video, to share this video, and to subscribe this channel so that more people can get benefit out of it. So stay safe, stay healthy, take very good care of yourself. Thank you so much. Bye.